मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फंक्शंस ऑफ ऑप्टिक ट्रैक्ट। बड़े कंफ्यूज हो गए ये सोचकर कि ऑप्टिक ट्रैक्ट का तो फंक्शन विजन ही होता है, लेकिन बहुत अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस भी इसके थ्रू जो है वो कंप्लीट किए जाते हैं। वो कौन से फंक्शन हैं, कैसे कंप्लीट होते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट MCQ वाइवा वॉइस क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान से पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो मेन फंक्शन है इसका विजन, है ना। जो भी देखा है, क्या परसीव हुआ है, वो कैसे मालूम चलता है, ये हम आपको ऑप्टिक ट्रैक्ट के थ्रू समझा चुके हैं। आज के इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि ऑप्टिक ट्रैक्ट से फाइबर्स कुछ अदर एरियाज ऑफ ब्रेन में भी रिले करते हैं, जहाँ से कुछ अदर फंक्शंस भी जो है वो कंट्रोल किए जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि फाइबर्स फ्रॉम ऑप्टिक ट्रैक्ट टू सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। हम बहुत बार पढ़ते हैं ना, सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हम इसको कैसे मानते हैं, क्या फंक्शन है सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस का? सिरकैडियन रिदम मेंटेन करना। ठीक है, सिरकैडियन रिदम क्या होता है? डे नाइट साइकिल, यानी आँखों से जाने वाली जो रोशनी होती है वहाँ से कुछ फाइबर्स जब हाइपोथैलेमस के इस सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस पे रिले करते हैं, तो ये डे नाइट साइकिल को मेंटेन करना या रेगुलेट करने का काम करते हैं। क्या फंक्शन है? कंट्रोल सर्कैडियन रिदम एंड सिंक्रोनाइज वेरियस फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ बॉडी विद डे एंड नाइट। सिंक्रोनाइज करते हैं बहुत सारे फिजियोलॉजिक चेंजेस को रात और दिन के इस साइकिल के व्यू से। कैसे कि बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन जो है वो नाइट को बढ़ जाता है, बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन नाइट को सप्रेस हो जाता है, बहुत सारी एनाटॉमिकली यानी ANS के थ्रू होने वाली एक्टिविटी रेगुलेट होती हैं, कुछ ज़्यादा होती हैं, कुछ कम होती हैं। तो ये जो फंक्शंस हैं ये कैसे रेगुलेट होते हैं? डे और नाइट साइकिल से। दूसरी खास इंपॉर्टेंट चीज़ कि फाइबर्स फ्रॉम ऑप्टिक ट्रैक्ट टू प्रीटैक्टल न्यूक्लियस इन मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में प्रीटैक्टल न्यूक्लियस को जो फाइबर्स रिले करते हैं वो हेल्प करते हैं या एक्टिवेट करते हैं प्यूपिलरी रिफ्लेक्स लाइट रिफ्लेक्स में। ये आपको प्रैक्टिकल में भी सिखाया जाता है और इसका पाथवे भी अलग से पूछा जाता है। यानी ऑप्टिक ट्रैक्ट तक तो पाथवे सेम रहेगा, फिर ऑप्टिक ट्रैक्ट के बाद ये फाइबर, कुछ जो फाइबर हैं जो प्रीटैक्टल न्यूक्लियस इन मिड ब्रेन में रिले करेंगे, इनका क्या फंक्शन होता है? एलिसिट रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ आइज टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट। और ये एलिसिट करते हैं रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आइज टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एंड एक्टिवेट प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। इसमें आपने प्रैक्टिकल में देखा होगा, ये प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स जो होता है ये दो तरीके का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यानी जिस आइज़ में टॉर्च से साइड से लाके रोशनी जब डाली जाती है तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल होता है सेम आई में, इसे बोलते हैं डायरेक्ट प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। और जब दोनों आइज़ को किसी गत्ते से या किसी सपोर्ट चीज से अलग अलग दोनों के बीच में पार्ट बना दिया जाता है और एक आई में जब हम लाइट डालते हैं साइड से लाके, तो दूसरी आई की प्यूपिल में भी कंस्ट्रिक्शन होता है, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। और ये पाथवे कहाँ से होता हुआ जाता है? ये जाता है प्रीटैक्टल न्यूक्लियस इन मिड ब्रेन के थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल में भी छोड़ के ना जाएं और इसको थ्योरी वाइज भी MCQ बेस पे हमेशा याद रखें कि प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स को जो पाथवे है वो कहाँ से होके जाएगा? प्रीटैक्टल न्यूक्लियस इन मिड ब्रेन। दूसरे नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं कि जो फाइबर्स होते हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट्स के, ये और कहाँ रिले करते हैं? सुपीरियर कोलिक्यूलस में। सुपीरियर कोलिक्यूलस में रिले करेंगे तो ये क्या फंक्शन करेंगे? कंट्रोल रैपिड डायरेक्शनल मूवमेंट्स ऑफ टू आइज। रैपिडली आई का डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है, ये कंट्रोल होता है किसके थ्रू? सुपीरियर कोलिक्यूलस के थ्रू। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि जो ऑप्टिक ट्रैक्ट के कुछ फाइबर्स हैं वो रिले करेंगे वेंट्रल लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, हमने जो विजुअल पाथवे पढ़ा था, ठीक है, उसमें जो लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस है वो कौन सा वाला था? डॉर्सल वाला।
जो वेंट्रल लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस है थैलेमस का या सराउंडिंग बेसल रीजन्स हैं, यहाँ से फाइबर्स जो हैं जब पहुँचते हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट के वेंट्रल पार्ट में तो क्या हेल्प करते हैं, हेल्प इन कंट्रोलिंग सम बॉडी बिहेवियरल फंक्शंस। ये विजन के हिसाब से बॉडी के अदर बिहेवियरल फंक्शंस को भी रेगुलेट कर। तो देखा आपने कि ऑप्टिक ट्रैक्ट का जो मेन फंक्शन है दैट इज़ विजन, उसके अलावा भी जो फाइबर्स हैं वो कई अदर जगह रिले करते हैं ब्रेन में और वहाँ से ये अदर फंक्शंस को भी रेगुलेट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा वॉइस MCQ क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, आगे आप ऑफ्थैल में भी पढ़ेंगे, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। और अगर आपको समझ में आए सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। इसी तरह के और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।